नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अग्निपथ ने पूरे देश में आग लगा दी है। नौजवान सड़कों पर हैं, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 1 दर्जन से ज़्यादा ट्रेनों में आग लगा दी गई है। 300 करोड़ से ज़्यादा रेलवे का नुकसान हो चुका है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात नौजवानों को समझा नहीं पाए हैं। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। ट्रोल आर्मी को लगा दिया गया है, जो इन नौजवानों को भटके हुए बताने पर तुल गए हैं। कह रहे हैं कि ये नौजवान सेना में जाने लायक ही नहीं है, जो आग लगा दें। ये एक नई संस्कृति है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आप नक्सली हैं, आप आतंकवादी हैं, आप खालिस्तानी हैं। काश इन नौजवानों के दर्द को समझ सकते आप। काश ये समझ सकते कि जब बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड टूट गया है, तो उन नौजवानों के सपनों का क्या होगा जो रोज धीरे धीरे करके दम तोड़ रहे हैं। क्या ये सारी साजिश समझ में नहीं आ रही है राजनेताओं की? नौजवानों को समझ नहीं आया कि उनके सपनों को किस तरह धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं लोग। आज जो देश के हालात देख रहे हैं वो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। सरकार ये समझा रही है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। हम 4 साल के लिए इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम पेंशन दे ही नहीं सकते हैं इनको। और अगर आप पेंशन दे नहीं सकते तो ये नौजवान चिल्ला चिल्ला के पूछ रहे हैं, दिल के दर्द के साथ पूछ रहे हैं कि 3-3 बार विधायक, 4-4 बार सांसद बन जाने वाले व्यक्ति को 4-4 पेंशन क्यों मिल रही है। नौजवान गुस्से से पूछ रहे हैं, जब आपके पास पैसे नहीं है तो 20,000 करोड़ की नई संसद क्यों बन रही है। और नौजवान गुस्से से पूछ रहे हैं कि जब आपके पास पैसे नहीं है और आपके पास तमाम जहाज है, तो प्रधानमंत्री जी के लिए हजारों करोड़ रुपए का जहाज क्यों खरीदा जा रहा है। नौजवान ये भी पूछ रहे हैं कि सांसद के घर पर जो सोफा सेट बिछा होता है, उसका कवर धोने का जो पैसा जाता है वो भी आम आदमी से टैक्स से लिया जाता है। और नौजवान ये भी पूछ रहे हैं कि अफसरों के पास जो बेहिसाब दौलतें इकट्ठी हो रही हैं वो किसकी हैं। और नौजवान ये भी पूछ रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए का कर्ज जो माफ कर रही है सरकार, उस अंबानी और अडानी से क्या रिश्ता है। और आखिर अंबानी अडानी इतने प्यारे क्यों हैं कि देश के लाखों करोड़ों नौजवानों के गम और दर्द सरकार को दिख नहीं रहे हैं। ये कौन से रास्ते पे जा रहा है देश? ये कौन सा नेतृत्व है जो समझ नहीं पा रहा कि इस देश के नौजवान अगर सड़क पर निकले हैं, आंखों में आंसू लेकर, हाथ में पत्थर लेकर आग लगा रहे हैं, तो वो किस भटके हुई मानसिकता के हो गए हैं, या फिर उनका दर्द इतना बड़ा हो गया कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रहे हैं लोग कि ये जो पत्थर चला रहे हैं ये किसी लायक नहीं है, ये सेना में जाने लायक नहीं है। ये ट्रोल आर्मी कह रही है, ये 2-2 रुपए पे जो ट्रोल रखे जाते हैं ये वो लोग कह रहे हैं, ये बड़े नेता कह रहे हैं, ये कंगना राउत जैसी अभिनेत्री कह रही हैं जिनको पद्मश्री दिया गया और जिनको ABCD भी समाज की ज्ञान नहीं आता। ज्ञान दे रही है किसको? आप गुरुकुल समझिए। 4 साल में जाइए, आपका शरीर बढ़िया हो जाएगा बिना कुछ खाए पिए। आप पौष्टिक चीजें फ्री में मिलेंगी, लौट के आएंगे तो 11 लाख रुपए मिलेंगे। लोग पूछ रहे हैं कंगना जी 4 साल के लिए आप भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ के चले जाइए और लौट के बेरोजगार हो जाइए। लोग पूछ रहे हैं कि किस नेता का बेटा सेना में जाता है। सेना में वही जाता है जो गांव का गरीब होता है। सिपाही बनने के लिए वही जाता है, मरने के लिए वही जाता है जिसका पिता किसान होता है, मजदूर होता है। और वो जब मई जून के महीने में तपती गर्मी में किलोमीटर दौड़ता है कि मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरे पिता, मेरी मां खुश होंगी अगर मैं सेना में चला जाऊंगा। सेना में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आवेदन करोड़ों लोग कर रहे हैं। देश में करोड़ों बेरोजगार हैं। कोई चिंता ही नहीं, कोई पैमाना ही नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई प्लान नहीं। और 4 साल का ये जो टारगेट लेकर आए हैं आप, ये जो 4 साल का आउटसोर्सिंग का फार्मूला लेकर आए हैं आप, उसने देश के नौजवानों को भड़का दिया है। सबसे ज्यादा हंगामा उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि यहां के नौजवान बहुत परेशान हैं, रोजगार नहीं है।
भर्तियां निकलती नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में भर्तियां निकली और पेपर लीक होने की कहानी खुलेआम है। नौजवान इसलिए भी गुस्से में है, उत्तर प्रदेश में एक बार नौकरी निकली, मंत्री के भाई को लग गई, फर्जी प्रमाण पत्र लगा के लग गई और मंत्री का कुछ नहीं बिगड़ा। नौजवान बिहार के गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनके पास कुछ करने को है ही नहीं। बिहार में सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस इसलिए चुने जाते हैं क्योंकि बिहार में कोई रोजगार के बहुत बड़े अवसर नहीं है, लिहाजा वो लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको पता है नौकरी हासिल नहीं हुई तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा। और इन नौजवानों को किस्से सुनाए जा रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि इजराइल में, फ्रांस में, इन देशों में ऐसे इससे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सेना में भेजा जाता है। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको नहीं पता। इजराइल जैसे देश में अपने यहाँ बेरोजगारों की बड़ी संख्या नहीं है, फौज नहीं है, वहां पे नौकरियों की मारमार नहीं है, वहां नौकरियों की लाइन नहीं लगती है। फ्रांस में नौकरियों की मारामारी नहीं है क्योंकि सरकार बेरोजगारों का ध्यान रखती है। सरकार को पता है कि कोई बेरोजगार नहीं होना चाहिए। सरकार को पता है कि किसी व्यक्ति के परिवार का खर्चा कैसे चलना चाहिए और सरकार इसकी व्यवस्था करती है। मगर हमारी सरकारें व्यवस्था करती हैं नौकरशाहों की, हमारी सरकारें व्यवस्था करती हैं अंबानी और अडानी जैसे पूंजीपतियों की, और हमारी देश की सरकारें मैनेज करती हैं कि देश के मीडिया चैनल अग्निवीरों को खलनायक साबित करने लगे। जिस दिन अग्निपथ योजना लागू हुई, इस गोदी मीडिया के चैनलों ने बजाय ये सवाल पूछने के लिए कि इससे छात्रों का भविष्य खराब होगा, नौजवानों का भविष्य खराब होगा, क्या क्या दिखाना शुरू कर दिया। ऐसी पिक्चर दिखानी शुरू कर दी कि अग्निपथ और अग्निवीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इस देश में आज तक कुछ हुआ ही नहीं। ये देश बदल जाएगा, देश का भाग बदल जाएगा इन नौकरियों से। हंगामा बचा तो आप उनको प्रलोभन दे रहे हैं, नौजवानों की बोली लगा रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम्हें 10% यहां कर देंगे एडजस्ट, 10% यहां कर देंगे एडजस्ट, और उम्र की सीमा भी बढ़ा रहे हैं, डील कर रहे हैं आप नौजवानों के साथ। क्या इस देश के नेतृत्व को नौजवानों से डील करना चाहिए या नौजवानों की बात को समझते हुए ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहिए, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहिए? मगर देश का नेतृत्व क्या जानता है, क्या चाहता है, क्या देखता है, एक छोटी सी पिक्चर का छोटा सा सीन आपको दिखा रहा हूं। काफी कुछ समझ में आएगा कि राजनेता करते कैसे हैं और सोचते क्या हैं। देखिए, अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। कम से कम टीयर गैस छोड़कर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तितर बितर करेगा तू? कमिश्नर, नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। सर, यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई है सर। अगर आप परमिशन दे तो 5 मिनट में सबकी टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। ज्यादा उछलो मत। और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं, अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। सर, दुकानें लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। क्या 4 पैसे का सीएम है। देखा आपने, समझ गए होंगे आप कि नेतृत्व क्या चाहता है और क्यों चाहता है और कैसे चाहता है और इसके पीछे राजनीतिक गणित क्या है। खतरनाक है, ये आंख से खेल रहे हैं केंद्र, ये आंख से खेल रही है सरकार। जेपी आंदोलन ने इस देश में दिखा दिया कि जब नौजवान सड़कों पे आते हैं तो अंजाम क्या होता है। जिधर नौजवानों की गर्मी चलती है, जिधर नौजवानों की ताकत चलती है, बड़े से बड़े मुल्क उधर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि नौजवानों से पंगा लेना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है। नौजवानों पर लाठीचार्ज, गोली, पथराव, और ये कहना कि ये नौजवान सेना लायक ही नहीं है। हजूर, जो सेना की भर्ती निकालेंगे आप तो इसमें से कई लोग भर्ती में शामिल भी हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के विरोध कर रहे हैं। मैं हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, मैं ट्रेन में आग लगाने का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन ट्रेन में आग वही लगा रहा है जिसको पता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, अगर नौकरी नहीं मिली तो वो तबाह हो गया। ऐसे लोगों को आप भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद 75% लोगों को 4 साल में आप निकाल देंगे।
मतलब ट्रेंड हजारों लोगों को आप 4 साल बाद निकाल देंगे, और जब वो फिर बेरोजगार होंगे, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं एक ट्रेंड नौजवान, आर्मी का ट्रेंड नौजवान बेरोजगार होकर परेशान होकर क्या कर सकता है। अभी वो ट्रेंड नहीं है तो आपके पसीने छुड़ा दिए उसने, आपको समझ नहीं आ रहा आप निपटे तो निपटे कैसे, आप पसीने पसीने हो गए हैं, सड़क पे हैं, कोई उपाय नहीं सूझ रहा। और अगर वो आर्मी से ट्रेंड होकर आ गया हजूर, तो ये लाखों की बेरोजगार ट्रेंड फौज इस देश में क्या कहर ढाएगी, आप सोच नहीं रहे हैं कि देश का भविष्य आप कितने खतरे में डाल रहे हैं। देश की सेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महान है, बहुत त्याग करती है, बावजूद इसके इस सेना के अंदर भी कई लोग पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान और बाकी विदेशी मुल्कों के लिए जासूसी कर रहे थे, पिछले दिनों भी पकड़े गए हैं। और साहब पेट की भूख सारा ईमान डिगा देती है। लाखों की ट्रेंड फौज, हथियार चलाने वाली ट्रेंड फौज जब बेरोजगार होगी तो किसी दुश्मन देश को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको बर्बाद करने के लिए, बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन नीति निर्धारकों को समझ क्यों नहीं आ रहा, क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं देश से, और क्यों देश को अंबानी अडानी के हाथ में सौंप रहे हैं। आप तो झोला उठा के चले जाएंगे हजूर, देश को इस हालत में छोड़ के मत जाइए। ये देश मैं देख पा रहा हूं, जिस दिशा में जहां मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है देश एक बहुत खतरनाक मोड़ में है। अवलंब इन नौजवानों से बात करना चाहिए, सारी एफआईआर वापस होना चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, संवाद करना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाना चाहिए। ये आपके बच्चे हैं, ये आपके नौजवान हैं, बुलाइए 10,000 बच्चों को और संवाद करिए, उनको परेशानी बताइए कि हमारे पास एक आर्थिक समस्याएं हैं, हम तुम्हें ग्रेच्युटी नहीं दे सकते, हम पेंशन नहीं दे सकते, और बताइए कि इसकी कीमत पे आप हजारों करोड़ का जहाज क्यों खरीद रहे हैं और हजारों करोड़ का सेंट्रल विस्टा क्यों बना रहे हैं। ये बताइए नौजवानों को, जिससे वो समझ सके कि आप चाहते क्या है। देश को एक अंधे कुएं में मत घसीटिए, मत डालिए। किसान आंदोलन ने आपको झुका के दिखा दिया है, वो शांत किसान थे, आप परेशान करते थे, आप अत्याचार करते थे, वो शांति से बैठे रहते थे। वो किसान भी आज इन नौजवानों के साथ भारत माता की जय कहते हुए सड़कों पर आ गए हैं। जय जवान जय किसान, और अब जय नौजवान। समझ सकते हैं आप क्या अंजाम होगा, और यह आप भी जानते हैं कि अब आप मुफ्त का राशन कुछ महीने और बांट पाएंगे और उसके बाद आपको बंद करना पड़ेगा। तो चुनाव जीतने के लिए आप जिस मुफ्त का राशन का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि आपके आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। क्या रास्ता है आपके पास, क्या विजन है आपके पास? खतरनाक मोड़ पे है देश। देखिए आज किसानों का गुस्सा क्या कह रहा था। वापस लो मंदा 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 वापस लो वापस लो मुर्दाबाद 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 टकरार दूर हो जाएगा। आगे बढ़ रही है संघर्ष है। मोदी योगी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय। जिंदाबाद। ये देखा आपने, किसान नाराज है और कितना बड़ा नाटक हो रहा है।
सरकारी दूरदर्शन पे प्रायोजित तमाशे किए जा रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, ये दो नौजवान हैं और जो सीन है एक जौनपुर का है और एक बाराबंकी का है। ये डीडी न्यूज के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं और इसमें लिखा है, भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिससे नौजवान सेना में शामिल हो सकेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बना सकेंगे। दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी #अग्निवीर। आपने देखा ये फुल स्क्रीन पे अग्निवीर को, दिव्यम श्रीवास्तव बाराबंकी के हैं, कह रहे हैं कि सरकार की शुभकामनाएं, सरकार को धन्यवाद टाइप का। जरा इस फोटो को एक बार फिर देख लीजिए और मैं अगला फोटो आपको दिखाता हूं। ये अगला फोटो भी डीडी न्यूज ने कहा है जो वायरल हो रहा है। उसमें कह रहे हैं, मैं पिछले कुछ सालों से सेना की तैयारी कर रहा था, 2 सालों से भर्ती ना होने से लगने लगा था मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, पर अब भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलने से काफी खुश हूं। अभिमन्यु वर्मा जौनपुर #अग्निवीर। ये अभिमन्यु वर्मा और ये दिव्यम श्रीवास्तव दोनों एक हैं। बेचारे के पास शर्ट भी एक थी, इसलिए वो शर्ट नहीं बदल पाए और कैमरे चलाने वाले को इतनी अकल नहीं आई कि पीछे का पेड़ दोनों जगह एक ही है। एक अभिमन्यु वर्मा होते हैं जो जौनपुर में होती हैं और एक दिव्यम श्रीवास्तव होते हैं, बाराबंकी होते हैं, #अग्निवीर। दोनों की शक्ल एक। आप देख रहे हैं कि सरकार आपको किस तरह मूर्ख बना रही है। एक ही व्यक्ति के 2-2 फोटो लगा के वायरल करे जा रहे हैं कि हम सेना से बहुत खुश हैं। ऐसी पहले दुर्गेश श्रीवास्तव लेखपाल का उत्तर प्रदेश में वीडियो बहुत चर्चित हुआ था। मूर्ख मत बनाइए। नौजवान मूर्ख नहीं बनता, वो आपसे ज्यादा काबिल होता है, वो आपसे ज्यादा होशियार होता है, वो आपकी बातों में नहीं आएगा। मेरा आखिर में सुझाव फिर ये है कि नौजवान आग हैं, इन आग से मत खेलिए, बातचीत करिए, समस्या का समाधान निकालिए, रोजगार के अवसर पैदा करिए, वरना नौजवान पूछेंगे कि MP, MLA, मिनिस्टर 4 साल में रिटायर क्यों नहीं होता। प्रधानमंत्री जी आप भी 4 साल में रिटायर क्यों नहीं होते, सारे रिटायरमेंट की सीमाएं हमारे लिए क्यों? और जाहिर है आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मेरी बात सही लगी होगी तो आप इस बात को दूर तक पहुंचाइए, मित्रों को भेजिए ये वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए। आज के दौर में गोदी मीडिया जहां एक तरफ नफरत फैलाती है, सत्ता का भोपू कहलाती है, एक चैनल ऐसा है जो सच की बात कहता है, तो सहयोग जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।